अब हम आते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? ये होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। वह सबसे बड़ी संख्या है जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। इसका मतलब एचसीएफ क्या है? अगर मैं इन तीन नंबर्स की बात करूं कि 4, 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, तो 4, 8 और 12 का एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो प्रत्येक संख्या को, यानी कि इन तीनों संख्याओं की बात हो रही है, इन तीनों को वो पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है, ये समझ में आया? तो अब देखो यहाँ हमने क्या कहा कि एचसीएफ निकलता कैसे। तो अगर इस केस में हम कहें तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो देखो क्या लिखा है मैंने, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, इस बात को समझो। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन। उभयनिष्ठ को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉमन। और अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो एचसीएफ के लिए क्या है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो पहली बात तो भैया कॉमन होना चाहिए, यानी कि उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो इन तीनों संख्याओं के ये गुणनखंड है। देखो 4 के गुणनखंड ये हैं अभाज्य गुणनखंड, 8 के ये हैं और 12 के ये हैं। तो देखो इन संख्याओं में जो भी अभाज्य गुणनखंड है इसमें उभयनिष्ठ कौन सा है? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, मतलब जो तीनों में हो। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर 2 और 3 दोनों है। तो अगर मैं इन तीनों में पूछूं कॉमन क्या है, तो हम कहेंगे भैया कॉमन सिर्फ 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब 4 में भी है, 8 में भी है, 12 में। ठीक है, तो पहली बात इसने क्या कहा, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। अब जो ये है 2, इसकी सबसे छोटी घात देखो क्या है? सबसे छोटी घात, इसके अंदर 2 की घात 2 है, इसमें 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात 2 है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? 2 की घात 2, 2 की घात 2 का गुणनफल। क्या लिखता है? का गुणनफल। मतलब इस केस में तो सिर्फ हमें एक ही उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड मिला जो कि था 2। अगर मान लो एक से ज्यादा होते, मान लो 3 भी होता, तो यहाँ भी हम 3 वाले को लेते, उसकी भी सबसे छोटी घात लेते और इनका क्या करते? इनको गुणा करते। क्या करते? गुणा करते। क्योंकि इसने क्या कहा है? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो यहाँ पर क्योंकि 2 के अलावा कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ यही होगा, और जो कि हो जाएगा 2 दूनी 4। तो इस तरीके से हमने सीखा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं।